ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड, अध्याय 28। इंद्र की सेना शिवगणों से युद्ध करने लग गई। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, पटिस सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मृदंग, ढप, दुदुम्बी, पटह, निशान और डिमडिम जैसे प्रसिद्ध रणवाद्यों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। सभी योद्धा इस युद्ध में अपनी वीरता का ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। जिस समय शिवगणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जाप किया, जिससे वीरभद्र की सेना अशक्त हो गई। तब इंद्र की सेना ने उन्हें अत्यंत दुखी करते हुए हजारों योद्धाओं को जान से मार डाला। इस तरह की विपत्ति को देखकर शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी हुई। हे नारद, शिवगणों की हार का मुख्य कारण यह था कि इस प्रकार शिवजी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया था, भृगु ऋषि का सम्मान किया था। इसलिए जब वीरभद्र ने ऐसा देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है, तब वो सबसे आगे आ गए। उनके साथ बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैलों पर सवार थे। वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध शुरू किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता भी अत्यंत भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। देवताओं की संपूर्ण सेना क्षीण विक्षीण हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र ही दृढ़तापूर्वक खड़े होकर युद्ध करते रहे। अपनी सेना को इस तरह भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप देवताओं के सेना के रक्षक हैं, इसलिए आप हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी जीत हो सके। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, इंद्र, विष्णु जी ने भी जो कुछ कहा था वही सब इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, विचार और प्रतीति आदि, यह सब शिव जी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से वैर ठान रहे हो। यह सभी गण शिव जी की आज्ञा अनुसार आए हैं और इस यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का वश नहीं चलने वाला। बृहस्पति जी के मुख से ये वचन सुनकर इंद्र के सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पा रहे। इसलिए इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं, वो सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। ऐसा कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, तुम सब मेरे समीप आ जाओ और अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से इंद्र का शरीर घायल हो गया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वो किसी तरह विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो सारे देवता भाग खड़े हुए। इस दृश्य को देखकर सब ऋषि मुनि भी अत्यंत भयभीत हो गए और वो विष्णु जी के शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके इस तरह कहा, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, इसलिए आप दयालु होकर हमारी रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु जी भी अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर युद्ध करने खड़े हो गए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा, तो उन्हें पुकारते हुए इस तरह कहा, हे विष्णु जी,
तुम यहां किस लिए आ गए? तुम दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज और प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हो? तुमने सबसे बड़ी गलती तो यह कर दी कि इंद्र को साथ लाकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो यह याद रखना कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी तरह मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से तृप्त कर दूंगा। वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा करने के लायक हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के लिए यहां जिस लिए आया हूं वो कहानी तुम्हें बता देता हूं। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया तो मैं उनकी भक्ति के वशीभूत होकर आया हूं, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से उस स्थान से हटाने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप तो नहीं पहुंच पाओगे। यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर हंसते हुए कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं तो आप दोनों का ही सेवक हुआ। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझेगा उसे तो घोर दुख उठाना होगा। फिर भी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन तो करना है, इसलिए यदि मैं आपको कोई कष्ट पहुंचाऊं तो उसमें मेरा कोई दोष ना समझिएगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट कर नहीं गए और यहां मुझसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं, इसलिए आप खुद ही मुझे यह बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएंगे तब तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठाए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे और विष्णु जी ने भी अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे भी फिर लौट आए। इंद्र और बाकी देवता भी विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने आ गए। इस तरह घमासान संग्राम आरंभ हो गया।